की चंगाई होती है, इसको इंग्लिश में फेथ क्योर कहा जाता है, और ये सब धर्म में होती है। होती है, चाहे वो बैगा करे, बाबा करे, या पादरी करे, या पास्टर करे, या बिशप करे, दैट इज अ ह्यूमन वीकनेस, और वो होता है। ठीक, आगे। अब आप खड़े हो गए बोलने के नहीं पास्टर का नहीं होता, वो पास्टर के बारे में उसको मालूम ही नहीं है, वो पास्टर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये गलती किसकी है, आपकी कि उनकी? आप पांचवी क्लास को चुन के लाएंगे और उसके बाद बात करेंगे तो गलती तो आपकी है। अरे भाई साहब, सुनिए अरुण जी सुनिए। देखिए, आप मेहमान, इसलिए बहुत धैर्य और संयम से आपको सुन रहा हूं। तो जितना आप बोल रहे हैं ना, आपसे ज्यादा टेम्पो और टेम्परामेंट मैं भी रखता हूं, तो इसलिए मैं आपसे बड़े प्यार से और सुनिए ना, प्यार से, शिष्टाचार से, आदर भाव से, तहजीब से, तमीज से, डिसिप्लिन में मैं अब आपसे जो पूछ रहा हूं, उम्र का भी ख्याल रखते हुए, तो उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। मैंने कहा ना, आप मेरे आदरणीय मेहमान हैं, तो मेहमान के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, उस तरह से जवाब दीजिएगा। ये शख्स जो पांचवी पास जिसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, जिनके बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया, वो पांचवी पास खुद को पास्टर बताते हैं, बताएं, कोई दिक्कत नहीं। 500 से 1000 लोगों की सभाएं लगाते हैं। तो आप अगर पूछते हैं कि इनसे पास्टर की डेफिनेशन पूछिए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इनसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे पास ये अधिकार कहां से आया कि आप सभाएं लगाते हैं। आप वही मैं कह रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं और हमारी जनता समझ सकती है तो सुनिए और समझिए। धर्मेंद्र 6 आदमियों को मारता है पिक्चर में, तो आप ताली बजाते हो। अगर ये कोई ड्रामा कर रहा था, इसके पीछे क्यों पड़ गया? तो ये जो ड्रामाबाजी हो रही है, ये हमारा मैं आपके लिए भी ताली बजा रहा हूँ। आप भी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, आप भी अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अपने धर्म को बचाना था ना, तो फिर ऐसे ड्रामेबाजों को आप बोलते स्टॉप दिस। आप सुनिए, आप सुनिए, आपसे ज्यादा चीज सकते हो, आपको बार बार बोल रहा हूँ, तमीज से बात कीजिए, तहजीब से बात कीजिए। शो में आप उनको बोलिए जो ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, क्या बदतमीजी की बात किए जा रहे हैं। आप शो में बैठे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, आपके धर्म को गलत प्रचारित किया जा रहा है, तो उस आदमी को बोलिए स्टॉप दिस, ना कि मुझे या फिर यहाँ पे बैठी ऑडियंस को। हो गया आपका? अभी तो शुरू किया है सर। और जब ये आपकी जो उत्तेजना होती है, जब तर्क खत्म होते हैं तो उत्तेजना आती है। कर रहे हैं, मैं तो हाँ, बस ये उत्तेजना वाले चीजों में अपन बात नहीं देते। अगर आपको समझना है, अगर आपको घबराइए मत, माइक छोड़ के जाइएगा नहीं, आप बस इतना इंतजार कीजिए। मैं हो गया, अब मैं बोलूं? अरे आप ही बोल रहे हैं, बोलिए ना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो धर्म परिवर्तन की बात आप लेके आ गए हैं ना, धर्म परिवर्तन का 2 स्टेज होता है। एक धर्म परिवर्तन वो है जब उसको सरकार मान्यता दे, और धर्म परिवर्तन करने का काम सिर्फ कलेक्टर के पास ये अधिकार है। हिंदुस्तान संविधान में किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। अब आ गई बात प्रचार करने की। जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना पढ़ता है, जिसको जिस धर्म में जाना होता है वो उसका प्रचार करता है। जो प्रचार करता है उसको हम प्रचारक बोलते हैं या पास्टर बोलते हैं। ही इज नॉट ए ऑथराइज्ड इक्यूमेनिकल लीडर नहीं है धर्म का। समझ गए बात? मुझे लगता है कि ना, आप जो बोलने के लिए बहुत उत्तेजित रह रहे थे, श्रोता अच्छे नहीं है। यू वांट टू बी द स्पीकर बट यू आर नॉट अ गुड लिसनर। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। जितने भी आपने तर्क रखे ना कि हाँ किसको क्या किस धर्म को फॉलो करना ये इजाजत है। सुनिए सर, अब सुनिए, अब सुनिए सर, सुनिए। आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको फिर से एक शब्द सुनाता हूं। ये महोदय जो पास्टर बने हैं ना, ये प्रचार करें जो करें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अंधविश्वास और पाखंड ना फैलाए, फर्स्ट। दूसरी चीज, आपको बड़ी तकलीफ हो गई जब धर्म परिवर्तन के ऊपर बात किया गया। क्यों तकलीफ हुई? और अगर आपने नहीं सुना ना, सिर्फ आपको अपना एंगल समझ में आया कि धर्म परिवर्तन कैसे हुआ, कौन किया, या मेरे प्रश्न पूछा, तो माननीय ये भाई साहब ने अभी कहा, पास्टर महोदय ने, कि मुझे शांति ना काली देवी में मिलती थी ना महादेव में मिलती थी। तब उस वक्त आपको तकलीफ नहीं हुई? किसी धर्म के भगवान का नाम क्यों लिया? तब आपको तकलीफ नहीं हुई। और तब आपको तकलीफ नहीं हुई जब इन्होंने कहा कि मैंने 8 वर्ष पहले हिंदुत्व को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया। तो भाई ये अधिकार मिल गया आपको। इससे संविधान ऐसा कोई अधिकार नहीं देता कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करें लेकिन दूसरे धर्म को नीचा दिखाएं। तो ये संविधान की जानकारी सिर्फ आपको नहीं, हम भी पढ़े लिखे हैं। रही बात आपके ज्ञान की, तो पता नहीं आपके पास कितना ज्ञान है। स्कॉलर होकर स्कॉलर जैसी बातें करते, उसी तमीज से तो मुझे अच्छा लगता। खैर बहरहाल इतना तवज्जो आपको नहीं दूंगा, मैं थोड़ा अपने गेस्ट के पास चलूंगा। पाताल बाबा, क्या समझ में आया? हमको पूरा समझ में आया। जरा स्कॉलर को समझाना है आपको। जी, स्कॉलर को ही समझा रहा हूँ। सुनिएगा कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता का है और इसको लेकर के सनातन आया। और इसके सनातन में अंगिरा, पुलस, दधीचि, अगस्त, वाल्मीकि, पराशर, गौतम, कपिल, कनादी और बड़े बड़े संत आए।
तो उन संतों का नाम मैं आपको 2-3 बार इससे निर्देशन से बोल चुका हूं। आप भी जान लीजिए, आपके लिए शिक्षा है कि बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बांटे हर कीर्तन का आनंद अपार है। तानपुर सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह गुंजायो जूनागढ़ गिरनार है। आ कहे पतालनाथ हाथ धर्म धन लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सुना संसार है। तो आपके ये फास्टर जी, और आप तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना जानता हूँ कि जो सनातन धर्म है सबको समावेश करता है, और आप लोग इसके अंदर जा करके और प्रलोभन दे करके नहीं, मुझे उस पॉइंट पे नहीं जाना। हाँ। मुझे उस पे नहीं जाना कि ये क्या करते नहीं करते, नहीं बिना किसी आधार के आप ये भी इल्जाम नहीं लगा हम नहीं बोलेंगे। नहीं, आप बिना किसी आधार के इल्जाम नहीं लगा सकते कि क्या करते नहीं करते। खैर अरुण जी, मेरे एक प्रश्न का जरा मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं उतना जानता नहीं, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था। अच्छा, ये जो चंगाई सभा होता है जिसे आप फेथ हीलिंग या कुछ बता रहे थे, क्या यहाँ ऐसा भी होता है क्या कि आदमी को सामने सर से एक मिनट पहले ना चंगाई सभा में चले जाएंगे अपन। अरे सर, मुझे बता तो, मेरा प्रश्न तो सुन लीजिए, मुझे सुन तो लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। क्या ऐसा होता है कि पानी के छींटे से जो है उसको हील अप किया जा सकता है बड़ी बड़ी बीमारियों से? एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूं, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, यही हमारा क्रिश्चियनिटी है। एक बात, मीरा के भजन में यीशु मसीह का नाम 8 बार आया है। दूसरी बात, बाइबल में 23 बार राम का नाम आया है। बोलिए तो मैं आपको रेफरेंस देके पढ़ के सुना दूं। नहीं, आपने कहा, मैंने यकीन किया। यजुर्वेद में यजुर्वेद पृष्ठ 8 में आया हुआ है कि धरती का सेव करने वाला यीशु मसीह है। तो ये सब बातें ना जो आप चंगाई सभा, ये मानवता वीकनेस है, ये हमारी कमजोरियां हैं। बिल्कुल आई एग्री टू इट। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये कोई किसी एक धर्म विशेष में नहीं है, ये सच है। वो लोग ये चंगाई सभा है, तो अभी बागेश्वर धाम भी तो सबको ठीक कर रहे हैं, वो भी तो बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने प्रॉपर फॉलो नहीं किया मेरे शो को। से बना के वो आपने शायद प्रॉपर फॉलो नहीं किया मेरे शो को। सुनो सर, आडंबर जो है ना, तो ये प्रश्न नहीं उठाते, और शायद आप कंधे से कंधा मिला के बोलते कि आई अपोज दोज जो पाखंड करते वो किसी भी धर्म में है। आई अपोज देम। अरे सर, बिल्कुल ओपनिंग में मेरे ये वर्ड्स हैं, आई अपोज देम। स्टिल मैं बड़े स्ट्रांगली बोल रहा हूं, आई अपोज दिस। और आपको शायद पता नहीं है, मैंने अपने ही चंगाई सभा को अपने रायपुर में रुकवाया है। That's good. एक बार नहीं, 4-4 बार, 5-5 बार। ये सब आडंबर है, हम इसको नहीं मानते हैं। That's good. इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि चंगाई सभा जो हो रहा है, ये मैंने अभी कहा था ना, मैंने एक लाइन कोट किया था अरुण जी, मैंने एक लाइन कोट किया था, मैंने कहा था कि धर्म कोई भी हो, अगर वहां आडंबर हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। धर्म कोई भी हो, चाहे मैं सनातनी हूं, अगर सनातन में कोई आडंबर कर रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। अब सर मेरे अच्छा सर, अब समाधान की बात पे आ जाते हैं। ठीक है, ये अब हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये क्या है। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, और समाधान की अगर बढ़ना है, देश को शांत करना है, तो समाधान के रास्ते हैं। जो हिंदू धर्म में पाखंड होता है, वो हिंदू धर्मावलंबी ही उसको रोक सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में जो पाखंड होता है, उसको हम क्रिश्चियन लोग ही उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये मेरी अपील है कि इन बातों को जनरल प्लेटफॉर्म पे ना ला करके आप अपने अंदर, अपने धर्म के अंदर इन पे लगाम डालने की कोशिश करिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, हमारे आर्क बिशप, बिशप्स, कार्डिनल्स, ये सब इनको रोकने की कोशिश आई विल डेफिनेटली सी, मैं आपकी इस मुहिम पे हमेशा आपकी मदद करूंगा, लेकिन मुझे 2-4 शब्दों के चयन में मुझे दिक्कत अभी नजर आई, वो मैं बोल दूं। दिस इज नॉट अ जनरल प्लेटफॉर्म। ये मीडिया का काम है जागरूक करना, और हम वो जागरूकता फैला रहे हैं। धर्म कोई भी हो, हमारे देश ने अधिकार दिया हर धर्म को सद्भाव के साथ रहने का। ये जिम्मेदारी हम में भी बनती है कि किसी को बटने ना दें। कोई अगर उनको बरगला रहा है, तोड़ रहा है, तो हम ये टूटने ना दें। तो अगर ये मेरी उत्तरदायित्व का हिस्सा है, तो ये आपके उत्तरदायित्व का भी हिस्सा है। इसलिए एक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, अभी बनती है। मैंने कहा ना, दिस इज नॉट अ जनरल प्लेटफॉर्म। आप अभी के अभी माननीय पास्टर साहब को बोलिए कि जो आप कर रहे हो ये धोखा कर रहे हो, पहले ज्ञान बढ़ाइए। आप जिस भी धर्म को फॉलो करो, आप प्रचार करो ना, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनको कम से कम ऐसा करने से अभी मना कीजिए। उनसे उनका नंबर और सब भेजिए। सर, वो आपको सुन रहे हैं, आप ऑन स्क्रीन उनके साथ हैं। इस किस्म से आप ऑन स्क्रीन उनके साथ हैं। यू कन्वे योर मैसेज फ्रॉम हियर ना। मैं नंबर शेयर कर रहा हूं। मुझको तो स्क्रीन ही नहीं दिया सर, देख ही नहीं रहा है। नहीं तो आपकी आवाज पहुंच रही है सर, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। वो नंबर मेरे को शेयर कर दीजिए, मैं इनके बिहार भी चला जाऊंगा। मैसेज स्ट्रेट एक मैसेज तो दे देते ना। मेरे साथ नहीं तो दे दीजिए, यहाँ पब्लिक बैठी है। अरे सर, मेरे बड़े भाई सुन तो लो। आप
दे रहा हूं ना सर, आप मेरे को बोलने नहीं देते बड़े भाई। कैसा, सुनिए सीधी सी बात है, किसी भी धर्म का प्रचार करने के पहले इनको पूरे तरीके से उस धर्म को जानना पड़ेगा जो इनकी क्षमता नहीं है। अब ये जो प्रचार कर रहे हैं क्योंकि इनको चंगाई मिली है, वहां तक प्रचार करने तक सीमित रहें, ये मेरी आपकी सलाह है। अब रह गई बात थियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग करने की और कैसे आपको करना है, तो वो सब के लिए हम इनको रीच आउट करते ही हैं। बिहार में भी बहुत हमारे लोग हैं, यहाँ भी हैं। वी विल कम इन कॉन्टैक्ट, वी विल रेक्टिफाई, जो कुछ है उसको हम ठीक करेंगे, नहीं करेंगे हमारा कोई अध्ययन नहीं है। मैं अपने शो पे लौटूंगा, मैं अपने शो पे लौटूंगा, क्योंकि आपने एक लाइन बड़ी अच्छी मुझे कह दी थी कि आप चंगाई सभा का अपोज करते थे, लेकिन अभी आपने कहा कि चंगाई करते हैं तो वहां से लेकर आए तो उसका इतना करते रहें। मुझे वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन दिख जाता है। वैसे माननीय पास्टर महोदय, धर्मगुरु मधेपुरा से बैठे हुए बिहार के, कुछ समझ में आया कि समझाऊं क्या हुआ अभी? समझे सर? अच्छा, नहीं समझ पाए, बताइए। आप समझ नहीं पाए, 500,000 पब्लिक को समझा देते हैं। छोड़ो ना साहब उसको। अरे सर, कैसे छोड़ दे सर? नहीं सर, हम समझ रहे हैं आपकी सारी बातें, हम सुन रहे हैं सर आपकी। तो अब ये थोड़ा बंद कीजिएगा, ये सब हीलअप करने का जो आप वो ड्रामा कर रहे हैं, हम आपकी सभी बातें सुन रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको अब एक काम कीजिए, हो सकता है आप नहीं देख पाएंगे, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेहमान बैठे हैं ना, वो आप जो करते हैं ना 500 पब्लिक पे लोगों को पहले से मैनिपुलेट करके, मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपने मेंटलिस्ट से करवा सकता हूँ।